नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन के जो मेजर कॉजेज़ हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया में जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहे हैं उनके क्या क्या मेजर कॉजेज़ हैं उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेम क्वेश्चन दोस्तों 2019 में यूपीएससी के एग्ज़ाम में पेपर 2 में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था भारत में भूजल अवक्षय के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, वाटर की यदि बात होती है इंडिया में, तो वाटर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उस पे रूल्स या उस पे जो भी उस पे एक्शन लेना है, मैनेजमेंट करना हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वाटर आता है। लेकिन इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के वाटर आता है तो आपको लॉट ऑफ डिस्पैरिटी या वेरिएशन देखने को मिलेंगे वाटर मैनेजमेंट के केसेस में। कहीं पे इरिगेशन पे ज़्यादा सब्सिडाइज रेट मिलती है, या कहीं पे ग्राउंड लेवल पे एक्सट्रैक्शन पे रोक लगा हुआ है। अलग अलग यहाँ पे नियम कानून देखने को मिलते हैं। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे देखो कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो वाटर मिनिस्ट्री के अंदर है, सेंटर ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये यहाँ पे कंस्टिट्यूट किए गए हैं। ये क्या करते हैं, सेंट्रल लेवल पे पूरे इंडिया में जो वाटर की स्टेटस है, ग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, डैम हो, ये भी क्या हो, यहाँ पे स्टेटस को यहाँ पे मॉनिटर करते हैं और कुछ कुछ सजेशन देते हैं। लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। तो ग्राउंड वाटर के दोस्तों एक्वाफेयर भी बोलते हैं। एक्वाफेयर यदि बोले तो आपको ग्राउंड वाटर ही आपको एज्यूम करना है। तो दोस्तों, ग्राउंड वाटर आप जैसा कि एक सरफेस वाटर होता है, सरफेस वाटर में पॉन्ड, रिवर, ये सरफेस वाटर है। ग्राउंड वाटर क्या होती है, जब मानसून, जो ग्राउंड वाटर के मेजर जो सोर्स है दोस्तों, मानसून की रेनफॉल, मानसून की रेनफॉल जब होती है तो ग्राउंड से एक सिप होती है, यानी कि एक सिप करके जो वाटर है एक ग्राउंड लेवल पे चला जाता है और वहाँ पे स्टोरेज होता है, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो एज पर अभी इंडिया की स्टेटस देखें दोस्तों ग्राउंड वाटर का, तो ग्राउंड वाटर का स्टेटस आप देखोगे तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो इसको मॉनिटर करती रहती है पूरे इंडिया में, तो उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में वो क्या है, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंड वाटर में डिप्लीशन हो रहे हैं। और डिप्लीशन के रेट आप देखोगे एवरेज पूरे इंडिया में तो 91 सेंटीमीटर पर ईयर ग्राउंड वाटर की जो है टेबल की डिक्लाइनिंग हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्या है, एज पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि 91 सेंटीमीटर पर ईयर जो ग्राउंड वाटर टेबल है डिक्लाइन हो रही है। और 21 जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया में वो ग्राउंड वाटर वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे 2020 तक। दी अलार्मिंग रिपोर्ट इससे निकलता है कि 2020 तक जो 21 सिटी है वहाँ से ग्राउंड वाटर रहेंगे नहीं है, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे। फिर देखो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्टर्न इंडिया जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, हरियाणा का जो रीजन है दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइट होता है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसा इन्होंने आइडेंटिफाई किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने। दोस्तों, ये सारे डेटा है द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो देखो मेजर रीजन जो है दोस्तों ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन के लिए, तो दो रीजन यहाँ पे देख सकते हैं, एक डिमांड साइड का रीजन, एक सप्लाई साइड का रीजन। डिमांड साइड का रीजन मतलब यहाँ पे कि ग्राउंड वाटर जो यूज हो रही है, तो यूज करने के ग्राउंड वाटर से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। और दूसरा क्या है, ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होती है उसमें क्या रिचार्जिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ग्राउंड वाटर की डिमांड साइड और इंक्रीज साइड। डिमांड साइड की बात करें दोस्तों तो इंडिया में मेजर जो रीजन है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होने का वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या करती है कि 90% एग्रीकल्चर आप देखोगे 68% ओवरऑल जो ग्राउंड वाटर का यूजेस है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही होता है। और बाकी आप देखोगे तो बाकी यहाँ पे पीने के लिए इंडस्ट्रियल की यूज होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ ग्राउंड वाटर जो होता है ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। इसमें भी लॉट ऑफ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया में आप देखोगे सरफेस वाटर ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया में देखोगे, नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे कहाँ कहाँ, जैसे इंडो गैग्नेटिक प्लेन में देखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखोगे पंजाब हरियाणा साइड, वेस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पे आप देखोगे तो इरिगेशन के लिए 90% जो इरिगेशन के लिए जो पानी यूज होता है वो ग्राउंड वाटर से होता है। तो आप देख सकते हो वेरिएशन यहाँ पे है ग्राउंड वाटर का यूज करने का। तो इरिगेशन से क्या होती है, इंटेंसिव ग्राउंड वाटर वेस्ट इरिगेशन यहाँ पे है, और एक्सिस
एक्सेस विथड्रॉल होता है, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके सिंचाई करने में यूज किया जाता है। ये मेजर रीज़न है ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन के लिए इंडिया में। फिर देखो दूसरा मेजर रीज़न है यहाँ पे दोस्तों कि एमएसपी दी जाती है किस पे, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया। ये राइस, वीट, शुगर केन, ये क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इसके लिए आप एमएसपी दोगे तो जाहिर सी बात है फार्मर क्या करेंगे, वाटर इंटेंसिव क्रॉप को उगाएंगे। जहाँ पर ग्राउंड वाटर कम है वहाँ पे भी क्रॉप उगेंगे, जहाँ पे पानी कमी है वहाँ पे भी इंटेंसिव क्रॉप उगाए जाएंगे। तो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगा और फिर वहाँ से डिप्लीशन होंगे। तो पहला क्या है कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ग्राउंड वाटर का यूज होता है। 90% एग्रीकल्चर इरीगेशन जो होती है ग्राउंड वाटर का, ग्राउंड वाटर से होती है कहाँ कहाँ, इंडो गैगनेटिव प्लेन में, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। ओवरऑल आप देखोगे तो 68% जो ग्राउंड वाटर का यूज होता है इरीगेशन होता है। और दूसरा रीजन है एमएसपी दी जाती है, और जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उस पर एमएसपी देने से उस क्रॉप का ग्रोइंग ज़्यादा होता है और फिर से एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है। इसके अलावा आप देखोगे तो सब्सिडाइज क्या होती है, मीटर लगे हुए हैं, पंपिंग लगे हुए हैं सब्सिडाइज रेट में। तो सब्सिडाइज रेट में इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी या फ्लैट रेट या बहुत ही नॉमिनल रेट इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो क्या होंगे, उससे जितनी मान लो ज़रूरत नहीं है, मान लो हफ्ते में 1 दिन सिंचाई करनी है लेकिन आपको फ्री में बिजली मिल रहा है, तो किसान क्या करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन सिंचाई कर देते हैं। तो ओवर जो यूज हो रहा है इरिगेशन में ग्राउंड वाटर का, वो भी एक एक्सप्लॉयटेशन का रीज़न है। तो एग्रीकल्चर मेजर कॉज है ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन में। इसके अलावा आप देखोगे तो ओवर पॉपुलेशन दूसरा मेजर कॉज है। ओवर पॉपुलेशन क्या होगी, वाटर की डिमांड बढ़ रही है इंडस्ट्री सेक्टर में भी, कॉलोनीज में भी, पीने की ड्रिंकिंग के लिए, तो उससे ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। इसके अलावा आप देखोगे इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, उसमें भी कहीं कहीं भी ग्राउंड वाटर का यूज हो रहा है। तो ये सारे मेजर कॉज हैं डिमांड साइड में ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन के लिए। फिर यदि सप्लाई साइड की बात करें, यानी ग्राउंड को रिचार्ज करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, तो देखो 1990 से 2016 की डेटा की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट यानी हरियाणा और पंजाब वाले रीजन और नॉर्थ सेंट्रल रीजन में लो इंटेंसिटी रेनफॉल हो रही है, यानी रेनफॉल धीरे धीरे कम हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या जो भी मानसून का वेरिएशन की वजह से यहाँ पे क्या है, रेनफॉल कम हो रही है। रेनफॉल यदि कम होंगी तो देखो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कमी आएगी, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कमी आने यानी सप्लाई साइड में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। फिर देखो आप देखोगे कि गाँव में या शहर में रोड, ड्रेनेज सिस्टम, कॉलोनीज जो हैं वो कंक्रीट से बने होते हैं। तो देखो कोई भी पानी मानसून की जब पानी आती है तो रोड या जहाँ पे कॉलोनीज है वहाँ पे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हो पाता, वो जाके डायरेक्ट ड्रेनेज सिस्टम में चली जाती है। और ड्रेनेज सिस्टम भी पक्के के बने हुए हैं, कंक्रीट के बने हुए हैं, तो डायरेक्ट फिर रिवर में चला जाता है, रिवर से समुद्र में चला जाता है। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो रिचार्जिंग है सप्लाई साइड में 2 प्रॉब्लम हो रही है, लो इंटेंसिटी रेनफॉल हो रही है और कॉन्क्रीटाइजेशन हो रही है रोड ड्रेनेज सिस्टम में, उसकी वजह से रिचार्जिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन का इंडिया में मेजरली। तो दोस्तों इसके अलावा फिर ग्राउंड वाटर को कैसे मैनेज करें, जो डिप्लीशन हो रही है तो उसको फिर कैसे मैनेज किया जाए कि डिप्लीशन कम हो। तो देखो सबसे पहले तो ओवर यूज जो हो रही है इरिगेशन में, यानी जितनी ज़रूरत है फसल को पानी की उससे ज़्यादा फसल में पानी नहीं दिया जाए, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नो ओवर इरिगेशन करनी पड़ेगी। तो नो ओवर इरिगेशन के लिए क्या है, एक टेंसिनोमीटर एक डिवाइस है जो फार्मर द्वारा या आप जनरली मार्केट में 300 या 400 में आ जाती है टेंसिनोमीटर डिवाइस। ये डिवाइस क्या करती है, आप खेत में यदि फ्लैट खेत है वहाँ पे एक लगा दोगे तो बताएगी कि वहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट कितनी है, यानी मॉइस्चर सॉइल में मॉइस्चर कितनी है। यदि सॉइल में मॉइस्चर सफिशिएंट है तो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल आएंगे। यदि ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं, सॉइल में मॉइस्चर सफिशिएंट है, तो फार्मर को वहाँ पे इरिगेशन नहीं करनी चाहिए। तो टेंसिनोमीटर यूज करके हम सॉइल में मॉइस्चर का पता लगा सकते हैं, और जब सॉइल में ज़रूरत हो पानी की सिंचाई करने की तभी सिंचाई करें, ओवर इरिगेशन न करें। यदि ऐसा करेंगे तो ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, लगभग 30% तक ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन है वो कम हो जाएगा। फिर देखो फार्मर को जहाँ पे ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे लो इंटेंसिव वाले जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं वो उगाने चाहिए, ना कि हाई इंटेंसिव वाले क्रॉप उगाने चाहिए। तो ये भी करना पड़ेगा, इससे ग्राउंड वाटर की कमी आएगी। फिर देखो फार्मर को क्या बेटर इरिगेशन टेक्निक अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सारा पंपिंग सेट ओपन करके सारे खेत में भर दे पानी, ऐसा नहीं होता है। अभी के दौरान आप देखोगे तो डीप इरिगेशन
और स्प्रिंकल इरिगेशन की व्यवस्था हो गई है, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि जितनी ज़रूरत है वो क्रॉप को उतना ही पानी दें, उससे ज़्यादा वहाँ पे ओवर इरिगेशन ना करें। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर को टैक्स भी लगा सकते हैं, रिच फार्मर को और बिजनेस एक्टिविटीज़ को, सबको यदि फ्रीली ग्राउंड वाटर निकालने की परमिशन ना दी जाए, इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। फिर देखो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। फिर जो सरफेस वाटर को कलेक्शन करे उसके यूजेस के लिए कुछ पॉलिसी बनाए, ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट करे, सरफेस वाटर यूज करे, ग्राउंड वाटर का मिनिमम यूज हो। और बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करे। कॉन्क्रीटाइजेशन जो हो रही है कॉलोनीज में, उसके थ्रू नया कुछ टेक्निक लाया जाए जिससे कि कॉन्क्रीटाइजेशन हो भी हो और ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी हो जाए, ऐसा कुछ रिसर्च करना चाहिए। फिर ट्रेडिशनल जो नॉलेज है हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का, जो ट्रेडिशनल एंशिएंट इंडिया या मेडिवल इंडिया में या साउथ इंडिया बहुत ही अच्छे टेक्निक है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका यूज़ करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के, यानी सप्लाई साइड में यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की भी ज़रूरत है। तो ये सारे टेक्निक अपना के ग्राउंड वाटर को इंडिया में मैनेज कर सकते हैं और जो डिप्लीट है उसको भी रोक सकते हैं, और यहाँ पे उसको भी रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई पॉइंट को आपको ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पूरा ही दोस्तों टॉपिक द हिंदू से लिया गया था। ठीक है, सोर्स ऑफ जो नॉलेज है द हिंदू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।